जनवरी 2001 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए और वो फास्ट बॉलर है। मिचेल स्टार्क गलत हो गया। अच्छा आप बता दें। बस मैं इसी पे जीत गया, मैंने बताया ही नहीं। यार ये मोहसिन नकवी कब खत्म हो गया? मारखोर कब, कौन सा कब था वो? बॉलर्स का बेंचमार्क हम लोगों ने सेट किया था एक टाइम पर, अब तो हमारे पास है नहीं। अब हमारे पास ये बेंच रह गई है, बेंच वो रह भी गई टूटी है। हुई बेंच। अब उसने खतरनाक मूछें रख ली थी और हर टेस्ट मैच के बाद उसकी मूछों का साइज भी बढ़ रहा था और उसकी विकेट भी बढ़ रही थी, उसकी स्पेस भी बढ़ रही थी। ट्रायो मिल गया ना इनको। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी एक जगह जब जमा होती है ना। अमर अकबर एंथनी। ई के बाद आता है एफ, एफ से फौरन आगे चले जाओ। जी भी सही नहीं है। जी भी सही नहीं। आई इंडिया, कामरा टकमल वर्सेस ईशांत शर्मा। फर्स्ट फ्लोर से देख रहा था ना कामरा टकमल को। ऋतिक रोशन और जादू नहीं मिलते जिस तरह, एल से भी कुछ नहीं है। एल आ रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान आने वाला है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड आ जाएगा ना। वो भी स्मॉल एल ही है। एन के बाद आ गए आगे। ओ ओ ओ पाकिस्तान आ गया आपके पास, द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। और वहाँ पे कब्रें खुद गई हैं, उस लैंड के ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है आजकल बॉलर्स का। हमारे बॉलर जो थे वो मोरने मोरकिल को कुछ समझ नहीं रहती। हम ही मोरकल है, हम ही मोर नहीं है। जब उनको बताया गया कि मोरनी तेरे मोर को मोर ले गया, क्या कौन सी पोएम? बाकी जो बताया था काले चोर ले गए। आगे चलते हैं, चोर से चोकर तक कोई रह तो नहीं गया। गोरों की ना कालों की, दुनिया दिल वालों की। हम वेस्ट इंडीज से भी बदतर है। आप अभी वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और वो मारखोर कप, कौन सा कप था वो जो सभी खोर कप था, उसमें मारखोर तो नहीं जीत सका, लेकिन दूसरी टीमें जीत गई। पैंथर जीत गई। डांस करते करते आया शादाब ट्रॉफी लेने के लिए। बहुत बड़ा उन्होंने तीर मार लिया। अच्छा, एक बंदे ने बड़ा अच्छा कहा कि ये यार ये मोहसिन नकवी कब खत्म हो गया। तो मैंने कहा यार मोहसिन नकवी कब, ये भी ठीक है। मोहम्मद यूसुफ ने भी रेजिग्नेशन दे दिया इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस। हाँ, कितनी दफा रेजिग्नेशन देंगे ये और ये कितनी दफा वापस आएंगे? हो सकता है 3-4 महीने बाद वापस आ जाए। सही है ना? वापस ही आना होता तो इन जाते सब अदर क्यों? कैपेसिटी तो इसलिए तो अब एक सर्कस लगा हुआ है, वही मिसाल है। हम तो उस पे अब क्या उस पे, अच्छा किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा। इट्स जस्ट अ न्यूज, मतलब एक आई हो गुजर गई। आपको याद है लकी रानी सर्कस होता था? हाँ, पीसीबी ने उसके कॉपीराइट्स ले लिए, अब उसका नाम पीसीबी हो गया, लकी रानी सर्कस से। अब वहाँ पर जो बनमानस और इस टाइप की हरकतें जो कुछ भी होती थी, वो यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए। अब वो लकी रानी से पाकिस्तानी सर्कस हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है। चलो, तो अब बात यह है कि बांग्लादेश उधर बिजी है इंडिया के साथ और हम बिजी होने वाले हैं। और साउथ अफ्रीका भी हमारी चाल पे चल रहा है। साउथ अफ्रीका, उसकी भी जिल्लत का वो पूरा चल रहा है, ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हुई है। उसकी जिल्लत कहाँ से स्टार्ट हुई है? वर्ल्ड कप के फाइनल से। वर्ल्ड कप के फाइनल से जो शुरू हुई है, उसके बाद ये लोग हारे हैं उससे, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान तो फिर भी चले डिसेंट टीम है, लेकिन आयरलैंड से भी हार गए यार एक T20। अच्छा, आयरलैंड से हारते हैं ना तो हम लोगों को थोड़े से क्या कहते हैं, हीलिंग हो जाती है हमारी। हाँ। चलो यार, कुछ कहने को तो है ना कि आयरलैंड इनको हराया। जब आयरलैंड इंग्लैंड को भी हराया था ना, तब भी हमारी थोड़ी हीलिंग हुई थी। वो केविन ओब्रायन। तो ये भी हो गया। और अब अफ्रीका हारे, गोरे यहाँ पे आए हुए हैं, तो वही वाली मिसाल है कि गोरों की ना कालों की, दुनिया दिल वालों की। तो हमारे पास दिल वाले रह गए हैं बस। हाँ। दिल वाले भी नहीं है, छोटे दिल वाली है। और ये वो दिल वाले हैं जो दुल्हने भी नहीं जा सकते, ये ले ही नहीं जा सकते। इनके दिलों में तेल ही नहीं है कि दुल्हनियां ले जाए इनको। सुसर साहब जो है ना, उन्होंने जो जूते मार के भगा देना है। तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात कर सकते थे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी खत्म हो गई और ऑस्ट्रेलिया जीत भी गया फाइनली, जो कि उसका हमेशा से फोटे रहा है, कुछ ना कुछ करके वो जीत जाते हैं। इतनी ट्रांजिशन में होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो आई थिंक जीत गया। तो बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि यार बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, फिर हमने सोचा यार क्यों ना बॉलर्स पे भी एक प्रोग्राम करना चाहिए। आखिर पिछले 20 सालों में जो गेम है टोटली बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो गई है। 20 या समझो 24 सालों में इसमें भी कुछ ऐसे बॉलर्स आए हैं जो इतनी मुश्किल हालात में भी जो है जिन्होंने सरवाइव किया है और अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। 2000 इतनी मोटे बैट्स के साथ, इतनी छोटी बाउंड्रीज के साथ और इतनी लिमिटेशंस के साथ, मतलब इतनी टिल्टेड गेम के साथ के बावजूद भी जो है वो बॉलर्स ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। बैट के प्रोफाइल्स बहुत चेंज हो गए वैसे आतिफ। मतलब अभी एक YouTube पे तो बहुत सारे बैट्स के जो चैनल्स हैं, इसमें व्लॉग्स आते हैं उनके बैट्स पे, जैसे ग्रे निकोलस है या ये बाकी जो बैट्स हैं, ये जब हम देखते हैं ना ये बैट्स, तो इनकी जो प्रोफाइलिंग है वो कितनी ज़बरदस्त थिक हो गई है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे साउथ अफ्रीका जाने का चांस मिला ना, तो केप टाउन हम गए, तो न्यूलैंड्स के स्टेडियम में गया, तो वहाँ पे इमरान खान का 92 का जो बैट है ना वो रखा हुआ था उनके म्यूजियम के अंदर, या जो उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, तो वहाँ पे सबके सिग्नेचर्स भी थे, उसमें ग्राहम गुच वगैरह के सिग्नेचर्स थे। वो फाइनल वाला ही बैट था। और याद है कौन सा बैट था? वो एहसान का बैट था। एहसान के बैट हम सबने बचपन में खेले हैं। एहसान के बैट से एहसान गोल्ड, इमरान खान का वो बैट था। तो यार वो बैट बहुत थिन था, पतला था यार, मतलब उस वक्त नहीं होते थे ये सारे, ये वाली जो प्रोफाइलिंग। और वो भारी भी होगा,
हाँ मोस्ट प्रोबब्ली भारी भी होगा। ये मोटे तो होते जा रहे हैं बैट, लेकिन हल्के भी हैं, बैट इतना भारी नहीं है, तभी तो ज़्यादा अच्छा बैट स्विंग आ रहा है। हाँ मॉडर्न मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं ये लोग। खैर तो कमिंग बैक, तो अब हम इस एरा में जहाँ पे जब बैट्स चेंज हुए और बैट्समैन की डोमिनेंसी स्टार्ट होनी शुरू हुई, और वहाँ पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे फिर हम उन बॉलर्स को देखते हैं कि यार किस किस ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। अब हम इसको कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि यार टेस्ट मैचेस में एटलीस्ट हम सिर्फ देखेंगे, बात करेंगे, और हम सिर्फ स्पिनर्स की बात नहीं करेंगे ना फास्ट बॉलर्स की, जो अच्छे बॉलर्स किसी भी टीम के रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड बात करेंगे। मेन क्राइटेरिया जो है वो टेस्ट मैचेस और उसके बाद ओडीआई क्रिकेट है। T20 को तो हम कंसिडर भी नहीं कर रहे इस पॉइंट पर, तो मेजरली टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि 2000 में फिर T20 आई भी 2006-7 में से स्टार्ट हुई है तकरीबन। हाँ, लेकिन 2001 से लेकर जो 5 तक का टाइम था उसमें भी रन्स बनना शुरू हो गए थे। रन्स बनना तो शुरू हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, रन्स तो तेज बनना शुरू हो गए थे उसके बाद। और आपके ऑस्ट्रेलिया बन चुकी हुई थी और ये लोग मारना शुरू हो गए थे तो रन तो बहुत बनाए थे। 2003 वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक रन बने। मैं जब इस 24-25 साल की जर्नी को देखता हूँ तो मुझे तो सीरीज याद आनी शुरू हो जाती है ना। वो तो मतलब मशहूर सीरीज गुजरी हैं। 2001 की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के अंदर इंडिया पहला टेस्ट हारता है, फिर लक्ष्मण कम बैक और वो सारा, और फिर हरभजन की हरभजन वाली सीरीज है ना। हाँ यस, वो जिसमें कुंबले नहीं खेल रहा था इनफैक्ट, फिर भी इंडिया जीत गया। फिर 2005 की फेमस एशेज सीरीज अगर याद हो। हाँ हाँ, उसने तो क्रिकेट के अंदर आपका इंटरेस्ट दोबारा बना दिया था, फ्लिंटॉफ वाली सीरीज। यस, हम ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से बॉलर? ऑस्ट्रेलिया ए से भी आता है और फिर उसके बाद फिर बांग्लादेश आएगा, वहां पे मसला हो जाएगा। नहीं, वहां पे फिर हम जाएंगे नहीं उसके बाद कनाडा भी आ सकता है, और लेकिन हम जो है फिर वो किसी और टीम पे जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक बेंचमार्क सेट करता है ना हर चीज का। तो बॉलर्स का बेंचमार्क है वो तो हम लोगों ने सेट किया था एक टाइम पर, अब तो हमारे पास है नहीं। खैर ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। अब हमारे पास बेंच रह गई है, बेंच रह गई है, और बाकी मार्क हैं वो स्किड मार्क्स हैं। वो सिर्फ चेहरे पे मार्क्स हैं हमारे नहीं, वो स्किड मार्क्स हैं। स्किड मार्क्स हैं, वो जो बाथरूम में बच जाते हैं ना, बस वो मार्क्स रह गए। बस यार बहुत ही उसी तरह के प्लेयर हैं। उन्होंने बात कर दी है तो ऑस्ट्रेलिया 2000 में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरह के प्लेयर्स लेंगे जो 2000 में खेल रहे थे। ऐसा नहीं कि डेब्यू किया और अपनी पीक पे खेल रहे थे। तो पहला नाम तो ग्लेन मैकग्रा आएगा, शेन वॉर्न, ब्रेटली, गिलेस्पी को काउंट करेंगे हम? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक-ठाक विकेट है गिलेस्पी की। अरे गिलेस्पी की विकेटें तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गिलेस्पी इन प्लेयर्स के अलावा खेला होता, मैकग्रा के बगैर, शेन वॉर्न के बगैर, तो शायद इसका वो इम्पैक्ट नहीं होता मोस्ट प्रोबब्ली। लेकिन यार वो तो टीम ही का कॉम्बिनेशन ही ऐसा था। लोग ये भी कहते हैं कि डेमिन मार्टिन किसी और टीम में होता तो 100 टेस्ट मैच भी खेल लेता। लेकिन आप इतना अच्छा प्लेयर, आप ये भी देखें कि इतने बॉलर्स, अभी इसी बात को मैं अपनी बात को रिफ्यूट करूं कि इतने बॉलर्स में भी अपना नाम मेंटेन रखना भी बड़ी बात है। जेसन गिलेस्पी ने, और जेसन गिलेस्पी के आउट जितने उसने किए उसमें सारे टॉप ऑर्डर्स हैं। अरे हाँ, ये हमने एक दफा डिस्कस किया था, 75% जो है वो टॉप ऑर्डर विकेट्स लिए हैं। बड़ी बात है। मोहम्मद आसिफ वाला ही हिसाब है। मोहम्मद आसिफ को भी हम देखते हैं तो हमेशा वही सारी विकेटें हैं। छोड़े यार, बहुत ही क्या करें यार, चले जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो वापस आते हैं। तो ये 4-5 बॉलर्स तो ये हो गए। फिर ये पूरी जनरेशन इन्होंने इंस्पायर की इन बॉलर्स ने। एक बॉलर जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन वो उतना खेल नहीं पाया, इनफैक्ट 2 बॉलर्स उसी एरा में शुरू में 2000 में, एक तो डेमिन फ्लेमिंग और एक एंडी बिकल। एंडी बिकल तो थोड़ा ऑलराउंडर-इश था, थोड़ा बहुत ऑलराउंडर-इश था। हाँ, थोड़ा सा वो इश कर लेता था नीचे से आके। हाँ, लेकिन उसकी वजह शोहरत तो बॉलिंग थी। मतलब इतने टफ उसमें आने के बाद वर्ल्ड कप के अंदर, वो जो 2003 का वर्ल्ड कप था उसमें उसने 2 दफा 6 आउट किए। हाँ, वो मेरे ख्याल में, लेकिन वो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट ही खेला है, मतलब ओडीआई ही खेला है वो ज्यादा, टेस्ट मैच नहीं खेला। टेस्ट मैचेस ऐसे नहीं खेला है। वो लगता था कि यार वो, और डेमिन फ्लेमिंग भी यार, लेकिन उस टाइम पे जगह बनाना इतना मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया की टीम में। स्टुअर्ट मैगिल जैसा प्लेयर बाहर बैठा होता था। यार जस्टिन लैंगर ने पहला टेस्ट मैच आपको याद है कब खेला था? बहुत दूर निकल जाएंगे, वापस आते हैं बॉलर्स की तरफ। खत्म हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स आपने बात की, पूरी जनरेशन, उसके बाद एक नई क्रॉप ऑफ बॉलर्स आए 2006, 7, 8 तक तो यही सब रहे। एशेज जो मशहूर सीरीज है उसमें भी यही बॉलर्स थे उनके। लेकिन बीच बीच में ना कुछ अच्छे बॉलर्स ऐसे थे जो ग्लिम्स दिखाते रहे, जैसे एक स्टुअर्ट क्लार्क आया था, जो उसने बहुत जल्दी 9 टेस्ट मैच में 50 या 60 आउट कर दिए थे। मिचेल स्टार्क ने कब डेब्यू किया था? मिचेल स्टार्क ने 12 में किया था डेब्यू। अच्छा, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क,
पैट कमिंस तो खैर वो भी इस टाइम या 11 या 12 था, 11 था मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन इस दरमियान में वो बहुत सारे प्लेयर्स आए इनके, वो डगी बोलिंजर और ये टाइप के, डगी बोलिंजर था, रायन हैरिस और ये रायन हैरिस अच्छा बॉलर था यार, अच्छा बॉलर था, वो तेज करता था बॉल और जोर लगा के करता था। लेकिन इसमें नेथन ब्रैकन वगैरह तो ज्यादातर वनडे खेले, वनडे खेले वो ज्यादातर। हेयर कैच वाला ना, हिल्फेन हाउस को हमने उस दिन भी बात की थी, हिल्फेन हाउस, लेकिन वो छोटे छोटे पैचेस में ही खेलते रहे। लेकिन ये मतलब वो इम्पैक्ट, मिचेल जॉनसन को हम भूल रहे हैं फिर। अरे हाँ मिचेल जॉनसन वन मैन आर्मी होता था भाई वो अकेला। और दो उसकी जैसे होता है ना, कोई बॉलर अपनी कोई एक सीरीज की वजह से याद रह जाता है, जैसे मैं हरभजन को कहूँ तो 2001 वाली सीरीज से याद रहेगा, राइट। तो वो मिचेल जॉनसन 2013 एशेस, जब उसने खतरनाक मूंछें रख ली थी और हर टेस्ट मैच के बाद उसकी मूंछों का साइज भी बढ़ रहा था और उसकी विकेट भी बढ़ रही थी, उसकी स्पेस भी बढ़ रही थी। वो लगान का वो बॉलर लग रहा था, वो बॉल मारता था वहां पे उसने 155 154 वाली बॉल्स भी मतलब ना करी थी, और शॉर्ट पिच जबरदस्त। मतलब पीटरसन को, उनका एक कार्बरी करके कुछ बैट्समैन था ना, उसको कैंटर नहीं कार्बरी करके कुछ था। कैंटरबरी क्यों याद आ रहा है मुझे? नहीं आप शुरू करें, आपने क्रैनबेरी नहीं कहा वरना तो लेफ्टी था ना, लेफ्टी था जो एक जरा सा यूनिक सा हेलमेट भी पहनता था, समझ आ गया मुझे। तो वो उसको बड़ा तंग किया भाई, और इवन केविन पीटरसन को काफी लोगों को तंग किया, बहुत मारा था। मतलब वो मिचेल ने तो अकेले सीरीज जीतवाई है वो, समझ उस टाइम पे तो पिक्चर्स भी काफी हैं उन प्लेयर्स के जिनके यहाँ पर जो हैं वो गोले बने हुए हैं, ब्रूजेस बने हुए हैं पूरे। तो जॉनथन ट्रॉट और ये सारे थे उसमें, सब बहुत पिटे थे उसके तो अंदर। मिचेल जॉनसन का नाम मतलब इट वाज लाइक वर्थ मेंशनिंग, यहाँ पे हमें लेना चाहिए था। मतलब इस दौर में जो है भाई बहुत जो हैबत वाले बॉलर नहीं होते, ये बहुत कम बॉलर थे जिनकी हैबत होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सितारा फिर चमका और फिर उसको एक ही साथ इतने अच्छे सारे बॉलर्स मिल गए, ट्रायो मिल गया ना इनको पूरा, एक हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, कमिंस, पैट कमिंस, और बेसिकली टेस्ट मैचेस का ट्रायो है इनका ये। आप देख लेंगे वो इंडिया की फिल्म थी, मैं ऐसे ही मुझे लाइटर नोट पे एक बात याद आ गई, वो अमर अकबर एंथोनी, अगर आपको याद हो उसमें हाँ, बिल्कुल। 3 होते हैं, तो अमिताभ बच्चन वाज एंथोनी। तो कौन सा गाना होता है, कौन सा होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथोनी। तो ये था इनके साथ, सही है कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस तो ये बिल्कुल वैसे ही थे यार, और आज तक वैसे ही हैं, प्लास्टिक के गुड्डे की तरह, खत्म ही नहीं हो रहे लोग, ना जज्बा खत्म हो रहा है, पैशन बिल्कुल वैसा ही है, और वैसे ही पेस है, वैसी एग्रेशन है, वैसी विकेटें। 350 विकेट एक की हैं, 250 दोनों बाकी दोनों की हैं। जो स्टार्क की कितने विकेट? 350। लेकिन स्टार्क की एवरेज उन बॉलर्स की तरह की नहीं है जितकी ऑस्ट्रेलिया की होती थी। 26-27 की एवरेज है उसकी, ज्यादा है, 27 की एवरेज, 27-28 है, यस। हाँ 27 एवरेज की एवरेज है। और हम एक हमेशा से हमारे जहन में एक खाका रहा है ना, एक बेंचमार्क रहा है कि 23-24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इवन मैल्कम मार्शल 20-21 और वसीम अकरम 23, वकार 23, मैकरा 22। ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करें ना तो इन लोगों की एवरेज काफी नीचे होती थी। आई थिंक पैट कमिंस की बेहतर होगी एवरेज टेस्ट मैचेस के अंदर। कहते हैं कि बॉलर्स की ग्रेड्स वाले जो होते हैं उनके 20-25, और जो क्लासिक स्पिनर्स हैं उनकी 25-30 के बीच में आनी चाहिए। इनफैक्ट 30 ना हो, वो एक अलग वही वाली मिसाल है ना, 999 और 1000 रुपीस। और अक्सर ये बॉलर्स होते हैं ना, अपनी पीक में इनकी रहती है, लेकिन एज दे प्ले फॉर लॉन्ग तो फिर इनको थोड़ी ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ती है, तब जाके इनको विकेट मिलती है, तो ऑब्वियसली एवरेज जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो फिर स्ट्राइक रेट जो है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो जाता है। एक नाम आते भूल गए, स्टुअर्ट मैकगिल यार। मतलब जब शेन वॉर्न या तो नहीं खेलेगा या सिर्फ सिडनी में खेलेगा मैकगिल, जब 2 स्पिनर्स खिलाते थे वो, उसके बावजूद यार शेन वॉर्न के होते हुए 208-210 विकेट ले लेना बहुत बड़ी बात है यार, मोर देन 200 विकेट्स। और टेस्ट में जी 50 खेले होंगे, सही बहुत मजे, और बहुत मजे में लिए विकेट। उसको भी देख के लगता नहीं था कि अच्छा जितनी बड़ी लेग ब्रेक उसकी होती थी यार, वो उतनी शेन वॉर्न की नहीं होती थी, उतनी कंसिस्टेंटली शेन वॉर्न की क्योंकि उसके पास दूसरी वैरायटीज उतनी नहीं थी, लेकिन उसके पास यही लेग ब्रेक बहुत बड़ी थी यार। मुझे याद है वो वनडे में भी खेला है पाकिस्तान के खिलाफ भी, वही बेंसन एंड हेजेस, जिसको बाद में कार्ल्टन यूनाइटेड हो गया था वो, उस फिर वीबी सीरीज हो गया था। बैटिंग हल्की थी बेचारे की, टेलेंडर था, प्योर टेलेंडर। अब वो शेन वॉर्न की बैटिंग को भी ले रहे हैं आप साथ में। ओए शेन वॉर्न तो मतलब इतने क्लासिक किस्म के मैचेस में उसने जो है ना वो नीचे गिलक्रिस्ट के साथ पार्टनरशिप करके हमारी जलालत की हुई है। बिल्कुल। खैर आप उसको नेथन लाइन को नहीं भूलें यार, पहले भी भूल के जो है वो जलालत हो गई थी हमें। हाँ यार 500 विकेटें उसकी भी हैं, वो किसी तरह से उसने ले ली 30 विकेटें प्रिसाइसली। तो बस एक मसला ये होता है कि आप सोचते हैं नेथन लाइन के बारे में, फिर आप कहते हैं कि यार इम्पैक्ट कहाँ पे उस तरह से, अच्छी बॉलिंग की है उसने, ऐसा नहीं है, लेकिन 500 विकेटों के अगेंस्ट में बहुत सारी, आप डेल स्टेन को देखें फॉर एग्जांपल, मैं दूसरे बॉलर पे आ रहा हूँ,
लेकिन उनकी उसकी जो है वो 400 विकेटों में भी आपको बहुत सारे नजर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, इवन शेन मतलब जो है वो इवन सकलैन का भी आप सोचें, सकलैन की आई थिंक 250 270 ऐसी विकेट्स हैं इसकी। सकलैन में कम है, टेस्ट मैचेस में कम है, 170 समथिंग है, नहीं यार ज़्यादा होंगी। सकलैन की 208 विकेट है, सॉरी मेरे ख्याल से 208 है, और वनडे में 288 है। चलें जितने भी विकेट्स हैं, लेकिन काफी सारी याद रहती हैं आपको। नेथन लाइन की ऐसे लगता है वो जो नहीं होते एंड पर टेल एंडर्स की सफाई करने के लिए आ जाते हैं बस बॉलर्स। हाँ लेकिन अब ये है कि तकरीबन कितने 100 सवा 100 125-30 टेस्ट मैच खेल गया ना, और एक 500 बहुत खेल गया यार, 500 विकेट हो गई उसकी बस। अब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स तो हो गए हमारे, आई थिंक किसी को मिस तो नहीं किया हमने, बड़ों को तो कर लिया। अब 20 से बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश को मतलब कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाते हैं, प्रैंक हो गया उनके साथ। उनके पास कोई बॉलर नहीं आया, एक मशरफी मुर्तजा है वो ही आया है, और कौन आया उसके पास? मुस्तफिजुर रहमान जिसने वनडे में इम्पैक्ट डाला था जब शुरू वनडे में तो इम्पैक्ट था उसका, लेकिन हाँ मतलब 2015 के बाद वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, ये कह सकते हैं सेफली बांग्लादेश में। तो अब उसके बाद कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया का नेमेसिस। सी से कोई भी नहीं है, डी से कोई भी नहीं है, बचता है सी से बुला सकते हैं काफी लोगों को, लेकिन है नहीं। हाँ वो हमने रखा हुआ है बात के लिए। तो ई से चले इंग्लैंड के बॉलर, जहां से क्रिकेट स्टार्ट हुई, जहां से क्रिकेट स्टार्ट हुई और पाकिस्तान में आगे वफात पा गई। हाँ बोले। तो इंग्लैंड में 2000 में अगर हमें याद आता है तो डैरन कफ और एंडी कैडिक से स्टार्ट हम करेंगे, और मुलाली वगैरह इतने ज्यादा, मुलाली, एलेक्स ट्यूडर और ये सारे, लेकिन वो इतने ज्यादा इतना खेले नहीं, वनडे में ज्यादा खेले वो लोग, और इनकी 250 विकेटें हैं कैडिक और गफ के ऑलमोस्ट। लेकिन मतलब ये डोमिनिक कॉर्क भी अपना इम्पैक्ट बस वो थोड़ा बहुत जो था 98-97 में खत्म हो गया। मतलब ये लोग भी मतलब ऑस्ट्रेलिया थक के विकेटें देता था इनको। नहीं कैडिक वेडिक तो फिर बेहतर थे यार उस वक्त ना। इंग्लैंड की टीम ओवरऑल ही बड़ी डाउन थी एशेज में ना, लेकिन 2000 के बाद से ना बेहतर होनी शुरू हुई थी, क्योंकि जब नासिर हुसैन की कैप्टनसी हुई और थोड़ा सा एक दो दफा ये भी हुआ था इन लोगों के साथ कि ऊपर से विकेट निकाल लेते थे, नीचे से गिलक्रिस्ट मार जाता था इनको भी आके। गिलक्रिस्ट या कोई भी नीचे से ना, स्टीव वो तो बहुत ज्यादा ही आपको पता है, वो इंग्लैंड आती थी तो वो उसका जो टोटल एवरेज है ना वो 1-2 रन बढ़ जाता था, क्योंकि वो इतना अच्छा खेलता था इनके खिलाफ। तो ये दो बॉलर्स के बाद इंग्लैंड की जो अपनी जिंदगी में जो चेंज आया ना, जब उन्होंने जीना शुरू किया, उससे पहले तो जिंदगी वो काट रहे थे तो वो था जब ये वाली खेप आई, स्टीव हार्मिसन, मैथ्यू होगार्ड, और अच्छा होगार्ड भी तो था, मैथ्यू होगार्ड, स्टीव हार्मिसन, साइमन जोन्स, ये 3, और प्लस माय फेवरेट एंड्रयू फ्लिंटॉफ। आई थिंक बाकी लोगों का तो आप ना भी जिक्र करें ना, हार्मिसन का चलें कर लें, लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ और हार्मिसन ये 2 प्लेयर्स जो थे। हार्मिसन वो उस टाइम पे कर रहा था, इधर पसलियों पे बॉल आती थी उसकी, जो एक टाइम पे मिचेल जॉनसन ने कर पेस भी थी और जज्बा भी था, बहुत जबरदस्त बॉलर यार, मजेदार। और वो जो 2005 की सीरीज थी, लेकिन स्किल वाइज साइमन जोन्स वाज नॉट लेस देन स्टीव हार्मिसन। उसकी जो रिवर्स स्विंग, वो तो इंजरी उसको इतनी बैड हो गई वो घुटने वाली, अदरवाइज एशेस में उसकी कुछ जो उसने आउट डिसमिस 6 आउट भी किए थे उसने एक मैच में, रिवर्स स्विंग उसकी जबरदस्त थी साइमन जोन्स। इन्होंने यार चेंज कर दिया था डायनामिक्स आके, और इस दौरान इनको वनडे में एक अच्छा बॉलर मिल चुका था, जिमी एंडरसन, 2003 के वर्ल्ड कप में याद होगा, और उसने इब्तिदा पाकिस्तान से ही की थी, कहते हैं ना यहीं से बोनी हुई थी पहला कस्टमर, जिसमें यूसुफ और इंजमाम और सईद अनवर इन लोगों को आउट किया था उसने। तो वहां से फिर, और उसके बाद फिर इनके पास ज्यादा और कौन बॉलर्स आए इंग्लैंड में? 2005, 6, 7 में फिर स्टुअर्ट ब्रॉड आया, फिर 7-8 में ये आ गया था, एंडरसन भी तो आ गया था, एंडरसन आ गया था ना, बस उन्होंने टेक ओवर कर लिया ना, उन्होंने लड़ना सिखाया, उसके बाद इन्होंने टेक ऑन किया, पर ये रुके ही नहीं है। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों तो रुके ही नहीं ना, फिर 10 और 11, और फिर तीसरा बॉलर चेंज होता रहता था इनका, ये 2 बॉलर तो पक्के थे। तो तीसरे में कभी वो लंबा एक बॉलर था ना, स्टीवन फिन था, उसको रिप्लेस, वो लंबे बॉलर्स ही रिप्लेस करते रहते हैं। जोफ्रा आर्चर भी आया, गस एटकिंसन आजकल चल रहा है, क्रिस ट्रैमलेट, बहुत सारे ऑमलेट आए, ट्रैमलेट आए, बड़े बहुत सारे आए हैं, लेकिन विकेटें यही दोनों लेते थे। 2015, 16, 20 घर के जिम्मेदार बच्चे यही दोनों थे, ये दोनों विकेटें लेते थे। अच्छा, बीच में साजिद महमूद और इस तरह के बॉलर्स भी आए ना बीच में, लेकिन साजिद महमूद ने लिमिटेड ओवर्स में ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। कबीर भी तो था इनका बॉलर ना, कबीर अली, ऑलराउंडर सा था, वनडे में खेलता था। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे कबीर खान पता है। उस जमाने में इनके प्लेयर्स आने आवत जावत काफी थी, तो ये वाले सारा सीन चल रहा था।
और फिर जो है इंग्लैंड में जब हम 2010 जहाँ पे फेमस हमारे जो फंसे इनके साथ वहाँ पे एंडरसन और ये लोग थे, है ना? एंडरसन था, ब्रॉड था, स्टीवन विम्स भी मुनासिब बॉलर था। एक स्पिनर ने थोड़ा सा बीच में इम्पैक्ट बड़ा अच्छा डाला था। गेम्स ऑन का एक वो पैसेज है पूरा, आई थिंक कितने 3-4 साल का है ना, लेकिन उसके अंदर उसकी जो बहुत अच्छी होती थी, लूप बहुत प्यारा देता था यार, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था वो, ड्रिफ्ट भी थी, लूप भी था, बॉल निकलती थी भी, सीधी भी आती थी, मुश्किल बॉलर था वो उस टाइम पर। 2005 की जो सीरीज में एशले जाइल्स ने भी इनको बड़ा जो सपोर्ट किया था, अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद जब मॉन्टी पेरेसर वगैरह आने शुरू हुए और बट ये सारे वो थे सपोर्टिंग रोल वाले थोड़े हाँ, जो कोई लंबे जर्नी वाला नहीं था कोई। मेन प्रोटैगनिस्ट जो है इनमें एंडरसन है और स्टुअर्ट ब्रॉड भी है। स्टुअर्ट ब्रॉड का मजाक उड़ाते हैं, 6 छक्के उसने खा लिए, लेकिन भाई 600 विकेटें भी उसने ले ली। 600 विकेटें फास्ट बॉलर के लिए लेना कोई मजाक है नहीं? उसमें 6 छक्के जब खाए थे तो उसका समझो सेकंड ईयर था क्रिकेट के खेलने का। अभी तो वो जवान था। उसके बाद जो उसने वार्नर के साथ की थी, याद है आपको? पूरी एशेज के अंदर जो उसने वार्नर के साथ की थी यार, सबसे ज्यादा वार्नर को उसी ने आउट किया अपने पूरे करियर में। और उसका एक फेमस जो है कि वो बेल चेंज करने वाला, हाँ, उसने आखिरी विकेट भी वैसे ली थी और हो गया यार। हाँ, देख ले, ये करता था वो, बेल चेंज करता था। ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए इस फ्लिंटॉफ जैसी उसकी बॉलिंग हो और बेन स्टोक्स जैसी बैटिंग। हाँ, सही बात। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है ना फिर। सही बात। एक बेन स्टोक्स ने भी जो है वो नहीं, बॉलिंग में उस तरह से नहीं कर पाया, वो सही कह रहे हैं हम। अच्छा, जैसे फ्लिंटॉफ है उसकी भी तकरीबन 200 विकेट नहीं है, 160 170 है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन उसके जो कुछ स्पेल्स हैं, वो एक कैलिस वाला ओवर, एक पॉन्टिंग और वो वाला ओवर, और 150 की स्पीड है उसमें, 152 एक ऑलराउंडर के लिए, और एक जेन्युइन ऑलराउंडर, मतलब बेहतरीन बैट्समैन था वो, अच्छा बैट्समैन था यार, मजा आता था उसको देखने का, एग्रेसिव बैट था वो। उस टाइम पे केविन पीटरसन और जब फ्लिंटॉफ एक साथ खेलते थे ना, तो मतलब दूसरी टीम, ये शेन वॉर्न को भी अच्छी खासी मार पड़ती थी। इन्होंने तो इंग्लैंड की क्रिकेट चेंज किया, वही ना, खेलना शुरू किया ना इन्होंने, इंग्लैंड ने, वो आप कह रहे थे ना, जीना शुरू किया, लड़ना शुरू किया, वरना ये लोग तो हिम्मत हार गए थे एशेज में, स्पेशली इतनी माइटी ऑस्ट्रेलिया के आगे। हमारे प्रोड्यूसर ने हमसे सवाल पूछा है कि जनवरी 2001 से लेके अभी तक ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, और वो फास्ट बॉलर है। और हमारे पास 2 चांसेस थे, जिसमें से एक आपने चमिंदा वास पे वास कर दिया, कोई मतलब आपका जो है वो एक रह गया, मतलब आप दोनों चांस बचा के रखूंगा, आप दूसरा वेस्ट करें, उसके बाद फिर मैं वैसे आज तक बचा के रखा हुआ है, वो वाली मिसाल हो जाएगी। नेचुरल स्टार्ट गलत हो गया था, आप बताना है। बस मैं इसी पे जीत गया, मैंने बताया ही नहीं। इस पे जीते नहीं है आप? हाँ, जीत गया मैं। आप मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, बेनिफिट और डाउट चला जाएगा मुझे, अगली पॉडकास्ट में काम आ सकता है। नहीं, आप पता है हार कैसे सकते हैं आप? 3, आपको मैं 3 दे रहा हूँ, आप 3 बता दें। ओडीआई में यार सोचने दे, फादर सोचने दे, अभी सोचने दे मुझे एक मिनट। भाई रबाडा तो नहीं है? ट्रेंट बोल्ट, ओबे यार, रबाडा भी नहीं है, ब्रेटली है। आते भी जो हम इतनी मजे से जो बातें कर रहे हैं ना कि ये इस एरा में बॉलर्स आए या एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि 25 सालों में काफ़ी बॉलर्स तो इस एरा में जो आए, उनमें से टॉप विकेट टेकर का अगर हम जो मवाजना करें ना, तो उसमें हमें लगता है कि स्पिनर्स होंगे, तो लेकिन हमने जब अभी जो डाटा सर्च किया तो उसमें एक फास्ट बॉलर है, तो और वो आपको जिसमें हमने तुक्का गेम खेली, और हम बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचे, क्योंकि कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर था कि हम जितने भी नाम ले रहे थे, हम आपस में भी गैस कर रहे थे, जो गैसिंग गेम चल रहा था, वो सारे वो थे जो पुराने दौर के थे, क्योंकि अब ओडीआई इतनी होती नहीं है ना, तो इसलिए वो, क्योंकि ये 20 सालों के अंदर ज्यादातर पहले 12 साल जो होंगे 2000 से लेके 2012 तक, तो उसमें उसी के अंदर ही मेजर क्रिकेट हुई है, तकरीबन 170-80 वनडे खेलने वाले, तो हमने जो भी नाम निकाले उसमें से फिर हमें पता लगा कि ब्रेटली है 380, तो इस 24-25 सालों के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआईस। तो कमिंग बैक, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो हो गया हमारा, साउथ अफ्रीका पे जा जाते हैं। क्या अल्फाबेट वाइज कौन आ रहा है? मैं तो सीना पे जा रहा था ना, जॉन सीना पे, मतलब साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ई के बाद आता है एफ से फौरन आगे चले जाओ, और एफ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी आता है, जी भी सही नहीं है, एच सही है, वो आगे, आई इंडिया, हाँ भाई इंडिया आ गया ना। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो फास्ट बॉलिंग में शुरू के 2000 में वही 2 बॉलर्स थे जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए, श्रीनाथ और प्रसाद। हाँ, लेकिन 2000 के बाद प्रसाद इतना खेला नहीं है। श्रीनाथ ने तो कंटिन्यू किया 2000
3 और 2004 तक आई थिंक खेले, काफी इनफैक्ट 3 उसका लास्ट वर्ल्ड कप वही था, क्योंकि श्रीनाथ का डेब्यू हो गया था 1991 में, तो 13-14 साल उसने खेले। तो उस वक्त फिर उनके बॉलर्स जो 2001 से आना शुरू हुए थे वो थे जहीर खान, अगर आपको याद हो, युवराज और जहीर का डेब्यू साथ ही हुआ था। उस पूरे पोर्शन के अंदर, उस पूरे चंक के अंदर अगर कोई मेमोरेबल फास्ट बॉलर की बात करूँ अगर अभी फिलहाल सर, तो वही है, जहीर खान ही है। मतलब वो भी लाइक फास्ट नहीं था, लाइक वो मीडियम फास्ट था, मतलब ऑन हिज बेस्ट डेज ही यूज्ड टू क्लॉक आई थिंक 142 144 आई थिंक ऑन हिज बेस्ट डेज। लेकिन ही वाज अ गुड एक्सपोनेंट यार, रिवर्स भी करता था एंड पे, और वो हालांकि उस जमाने में इंडिया ने काफी बॉलर्स ट्राई किए। अब तुम्हें याद हो तुम 2003 में अंडर 19 से इरफान पठान आ गया था, पठान आया था। अगर जो पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम पाकिस्तान आके 2004 में जीत के गई थी यहाँ से टेस्ट और वनडे, उसमें इरफान पठान, लक्ष्मीपति बालाजी, आरपी सिंह भी होता था। उस सीरीज में नहीं था आरपी, लेकिन जनरली ये उन्हीं क्रॉप के अंदर ही आया था और रीजनेबल बॉलर था। श्रीशांत आया था, दरमियान में आगे भुवनेश्वर कुमार आ गया था। भुवनेश्वर तो फिर 2012 वो उसी में ही है, 2011-12 में आ गया ना वो बाद में आके। लेकिन ये जो लॉट थी जो पाकिस्तान के साथ इनके बड़े इनकाउंटर्स हुए, आशीष नेहरा आ गया था। नेहरा का डेब्यू तो 99 में हो गया था, लेकिन वो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था शुरू में, तो नहीं था। हाँ, लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में उसकी वो परफॉर्मेंस अच्छी थी, 6 for 23 अगेंस्ट इंग्लैंड, केप टाउन। जो इंग्लैंड ने हमारे साथ किया था वो फिर इंडिया ने उनके साथ कर दिया था कि नाइट्स में उनकी उड़ा दिया था उनको, टॉप ऑर्डर को। तो उसके बाद आई थिंक उसके अलावा तो और कोई अगरकर वगैरह तो इतने अजीत अगर इसमें से कोई भी अगर आप किसी को भी काउंट करेंगे ना पहले 10 सालों में, जहीर खान के अलावा कोई भी स्टैंड आउट नहीं करेगा। इरफान पठान बहुत एक्साइटिंग उसमें आया था, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं रह सका। उसके बाद भी इरफान पठान बाद में फिर इतना कंसिस्टेंटली इन एंड आउट होता रहा। लक्ष्मीपति बालाजी भी इन एंड आउट हो गया, और आरपी सिंह के साथ भी ये हुआ। आरपी सिंह को भी देख के लगता था जो 2007 वाला वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जो था T20 का, कि यार ये बन सकता है, पेस अग्रेशन भी था, आउट भी उसने बहुत किए थे। लेकिन फिर वो भी उस तरह से, फिर जब ये 2010 के बाद हम आगे जाते हैं तो फिर चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। फिर भुवनेश्वर कुमार और शामी ये लोग आना शुरू हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह तो 2016 में आया है, और 15 के वर्ल्ड कप को भी अगर हम देखें तो इनके यही बॉलर्स थे, जिसमें शामी था, बुमराह नहीं, भुवनेश्वर कुमार, और फिर बाकी इसके अंदर हार्दिक पांड्या कब आया? हार्दिक पांड्या, मोहित शर्मा तो बाद में, मतलब वर्ल्ड कप में था ना वो, एक 2015 वाले वर्ल्ड कप के मुझे याद आ रहा था। तो ये कुछ बॉलर्स थे वहाँ पे जो उनके पास, जो है ना इंडिया के पास ये वाले आए। फिर बाद में फिर अच्छे बॉलर्स आना और शुरू हो गए, जिसमें नंबर 1 इज जसप्रीत बुमराह एंड ही स्टिल इज नंबर 1। यस, और फिर उसी को थोड़ा आगे करें तो फिर अब और बॉलर्स और भी इनके पास शामिल हो गए, सिराज और बाकी भी। लेकिन इस पूरे पैसेज के अंदर अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह इज वर्ल्ड क्लास, राइट? यस, और उसके अलावा द क्लोजेस्ट इट कैन गेट दैट इज जहीर खान। और लेकिन अगर जहीर खान के टेस्ट में अच्छे आउट है ना, ईशांत शर्मा को भूल गए हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईशांत शर्मा ने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जहीर खान के भी 291 आउट है। ईशांत शर्मा के भी 200 से ऊपर मशहूर है ना, कि जहीर खान और तेंदुलकर के एवरेजेस और कैलिस का अकेले का एवरेज वही था, कि तेंदुलकर को बैटिंग में मैच किया हुआ था उसने, और बॉलिंग में उसने जहीर खान की विकेट्स को मैच किया हुआ था। ईशांत शर्मा को भूल गए थे हम दरमियान में। ईशांत शर्मा जबकि 2008 से उसका डेब्यू हुआ था, और उसके बाद उसने बड़ा अच्छा जो है ना 18 साल की उम्र में आई थिंक डेब्यू किया, और उसके बाद उसकी बड़ी नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब वो बड़ा फेमस वो रील है ना कि धोनी उससे कहता है भाई एक और ओवर करना है, तो वो कहूँगा करूँगा एक और ओवर, और उस पर वो पॉइंटिंग आउट करता है, और बॉल भी उसके एक लगती है यहाँ पे। बॉलिंग शॉट करता था ना वो, अच्छी बॉलिंग करता था यार उस टाइम पे। फिर एक और मशहूर वाक़या अगर आपको याद हो, कैमरन अकमल वर्सेस ईशांत शर्मा। हाँ, काफी गालियां दी थी एक दूसरे को उन्होंने। हाँ, और ऊपर से कैसे देख रहा था वो? नहीं, ऊपर से नहीं देख, घुटने पे आगे बात की थी, देख रहा था ना कैमरन अकमल को। वो ऋतिक रोशन और जादू नहीं मिलते जिस तरह, हाँ, वो घुटने पे आता है ऋतिक रोशन, वो वाला वैसे मिला था। टोटलिटी, अच्छा टेस्ट में तो इनकी आई थिंक बराबर विकेट है, लेकिन टोटलिटी में जहीर खान की ज्यादा विकेट है, क्योंकि ओडीआईएस बहुत खेला, उस वक्त ज्यादा होते थे। लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना मतलब ये एक मिराज होती है ना किसी भी बॉलर के लिए, किसी भी बैटर के लिए भी और बॉलर के लिए भी। लेकिन ईशांत शर्मा जो है
आई थिंक उसको उसकी ट्यूब मिलनी चाहिए इसमें यार, ये परफॉर्म्ड वेल, 300 विकेटें लेना। और आईपीएल में बहुत अरसे तक खेलता रहा है वो। चल T20 की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, नहीं मैं कह रहा हूं काफी मतलब अरसे तक हमें नजर आया, लॉन्जेविटी है थी उसमें, जो है वो फिटनेस मेंटेन की है। 300 से ऊपर विकेट्स मिल गई ना आपको फास्ट बॉलर को टेस्ट मैचेस में, दैट मींस कि आपने फिटनेस मेंटेन की हुई है। अभी हम यही तो बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे जसप्रीत बुमराह की, 180 विकेट्स उसकी हो गई हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसी को एक्सट्रापोलेट कर देते हैं कि अच्छा 38 नहीं 150 160 है ना, 170 180 टेस्ट मैच 178 आई थिंक 178 37 38 टेस्ट मैचेस में। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसको डबल कर रहे हैं टेस्ट मैचेस को, और विकेटें भी उस हिसाब से डबल कर देते हैं। अच्छा एक्सट्रापोलेट एग्जैक्टली कर लेते हैं, हालांकि वो दे आर नॉट कंसीडरिंग जो बॉडी ब्रेक डाउन होगी और उसकी फॉर्म डाउन होगी, यार 1-2 साल हो सकता है वो नहीं खेलेगा। समटाइम्स ये भी होता है कि अगर आपकी 1-2 सीरीज अच्छी लग जाए तो आप उसको और बेहतर भी कर लेते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी 30 का है। फास्ट बॉलर्स की पीक जो है वो 32 के बाद नहीं आ रही थी थोड़ा सा, लेकिन ट्रेडिशनली देखा गया है कि बैट्समैन लेटर स्टेजेस में बेहतर होते जाते हैं और बॉलर्स शुरू के एरा में ज्यादा आउट करते हैं, 30 बिलो करते हैं। तो लेट्स सी कहां तक जाता है जसप्रीत बुमराह, लेकिन आई थिंक इतनी एवरेज पे कोई इंडिया का बॉलर पहले गया नहीं है, जितनी एवरेज पे 22-23 की एवरेज पे वो विकेटें ले रहा है टेस्ट मैचेस में स्पेशली। तो इतनी करीब इंडिया का कोई फास्ट बॉलर गया ही नहीं है। So that's why उसको वैल्यू भी बहुत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और लेट्स सी कि कितनी विकेटें लेता है, whether he becomes he joins that elite club of 300 plus wickets or not। तो स्पिनर्स लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे स्पिनर्स इंडिया के बहुत सारे हैं। स्पिनर्स तो आप शुरू हो तो खत्म नहीं होंगे। 500 प्लस विकेटें हैं, जडेजा की कितनी विकेट्स हैं, या नीले की 600 मेरे ख्याल से 8 है या 618। हरभजन सिंह की भी ठीक ठाक होंगी विकेटें यार। कुंबले की 600 है, 571 है। देखो कभी-कभी ये नहीं मुझे पता भी, स्टार्ट्स में भी हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना। देखिए जहां उसने 500 लिए हैं, नहीं 600 से ऊपर है। देखिए जहां उसने 500 लिए उसने 100 और ले ली होंगी अब रिलैक्स रहे, उस पे कोई मसला नहीं। नहीं मेरे ख्याल से 600 प्लस होंगी, ज्यादा 618 है या 600 कुछ समथिंग है, और मुझे याद आ रहा है। लेकिन वैसे एक बात है, अश्विन के बाद इवन दरमियान में ये लोग भी आए थे ना, ओझा वगैरह और ये सारे जो आए थे कंपैरेटिवली, अश्विन लाइट थे जो बाद में गायब हो गए दरमियान में। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है स्पिनर्स में इंडिया का टॉर्च बेरर कौन होगा? कुलदीप यादव है, चाहल को ये लोग खिलाते ही नहीं है टेस्ट मैचेस, कुलदीप यादव ही है इनके पास अभी। जडेजा और अश्विन तो रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर हो ही जाएंगे। जडेजा की भी 300 के करीब विकेट है ना, या ज्यादा ही है, और हरभजन की 400 450 के करीब विकेट थी। तो अब ये जो कुलदीप के साथ साथ और जो बॉलर्स हैं वो ही फिर अक्षर पटेल वगैरह, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने लंबी रेस के घोड़े नहीं लगता, क्योंकि अश्विन ने बहुत अरसा सिर्फ टेस्ट मैचेस पे फोकस किया, बहुत ज्यादा खेला है टेस्ट मैचेस। बॉलर्स फिर आते भी जाते हैं ना बीच बीच में, तो वो देखा जाएगा कि फिर अब कौन उसको जो है ना वो लीड करता है। चले आई के बाद फिर जे आता है, जे के बाद जे में तो सिर्फ जैक एंड जेली आता है, के से भी कुछ नहीं है, और उसके बाद एल से भी कुछ नहीं है। एल आ रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान आने वाला है। यस, करीब ही हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड आ जाएगा ना, तो न्यूजीलैंड पे भी बात करते हैं, वो भी स्मॉल हेल ही है तो क्योंकि उन्होंने भी कुछ जीतना वितना तो होता नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको कहा है कि किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। आप अक्सर कहते हैं इनमें किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, इनमें वो गुर्दा ही नहीं है बड़े मैचेस। सही बात है, आप देख लेना, एक WTC को हटा के आप देख लें, फाइनल में पहुंच के मौका देने के लिए उनका जो वही उनकी महराज होती है, वही उनकी पीक होती है। चले शुरू करें न्यूजीलैंड 2000 से। न्यूजीलैंड 2000 से क्रिस गेल्स खेल रहा था 2000। डैरिल टफी से। डैरिल टफी यार, क्या याद करवा दिया आपने। डैरिल टफी और क्रिस मार्टिन, हाय कि जॉन्डिस है, और कसम से वो लगता था कि उसको जॉन्डिस तो खत्म हो चुका था, मतलब 99 के बाद कुछ ईयर से खेला उसने। शेन ओकॉनर भी इनका एक लेफ्ट आर्म बॉलर था। अच्छा, तो ये वो टेस्ट मैचेस भी खेले, लेकिन जाहिर बात है वो कोई इतने ज्यादा ऐसे नहीं है कि वो सब्सटेंशियल। क्रिस मार्टिन की विकेट है ये, सारा ओकॉनर का तो नहीं था भाई यार, ये मुझे नहीं बिल्कुल पता, पता नहीं टर्मिनेटर में काम करके ना आया वो, पता नहीं टर्मिनेटर में उसने टर्मिनेट ही ना कर दिया हो ना। तो शेन बॉन्ड, फिर शेन बॉन्ड ही है फिर तो, नॉट इन टर्म्स ऑफ बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं है। क्रिस गेल्स कितना खेला है 2000 में? क्रिस गेल्स 90s में ज्यादा खेला है, 90s में ज्यादा खेला है ना, तब तक तो ये डाउनफॉल चल रहा क्रिस गेल्स के विकेट्स भी 170 180 के करीब हैं कुछ, लेकिन उस टाइम पे जब वो खेल रहा था तो इम्पैक्ट उसका भी बहुत था। एक्सीलेंट ऑलराउंडर, एक्सीलेंट ऑलराउंडर था, बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक था। तो किस पे हम लॉक करें? शेन बॉन्ड वाज वर्ल्ड क्लास। शेन बॉन्ड वाज, अगर वनडे का इम्पैक्ट देखें तो वनडे में उसकी बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं न्यूजीलैंड के लिए। टेस्ट मैचेस में कम है, बहुत ब्रिटल थी, बॉडी बहुत ब्रिटल थी उसकी, बहुत कम खेला है। उस जमाने का जोफ्रा आर्चर है वो।
हाँ यार, टेस्ट मतलब मैचेस में बहुत कम खेला है। जो ज्यादा डिजर्व करता था खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा फायदा होता था उसको ज्यादा खेलने से, और लेकिन वो उतना खेल नहीं पाया। अच्छा, मेरे ज़हन में जो 2 बॉलर्स आते हैं ना इनके सबसे ज़्यादा, एक आता है ट्रेंट बोल्ट और दूसरा आता है डैनियल विटोरी, जो इस एरा के बॉलर्स हैं स्पिन में और फास्ट में। इनके करीब कोई भी नहीं आता न्यूजीलैंड की तरफ से एटलीस्ट। डिपेंड करता है ना, देखो विटोरी तो फिर स्पिनर्स वाले पे आ गया। हम प्राइमरीली तो हम अच्छे बॉलर्स में ज्यादातर अभी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ऑल्दो हम सभी स्पिनर्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर डैनियल विटोरी की बात, न्यूजीलैंड आया और डैनियल विटोरी की बात ना हो, वो तो लाइक सही बात है। मतलब डीएनए कैरी किया उसने यार न्यूजीलैंड का। तो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी मोर लेस साथ साथ ही आए थे। टिम साउदी क्योंकि अंडर 19 से आया था, तो 2009 में आई थिंक वो आ गया था, या 10 में आ गया था, और ट्रेंट बोल्ट भी आगे पीछे। फिर इनका उस जमाने में एक और बॉलर होता था जो अच्छा प्रॉमिसिंग था, ब्रेसवेल के नाम से, डग ब्रेसवेल। हाँ। अरे यार, मैट हेनरी हैज बीन प्रीटी गुड एज वेल। यस, वो तो ये वाली लॉट है ना, करंट लॉट है ना, करंट लॉट है। नहीं हाँ भाई, अचानक से मेरे ये भी ज़हन में आया कि मैट हेनरी अच्छी बॉलिंग करता है यार। भाई फर्गूसन भी इसी लॉट का है ना। हाँ, एडम मिल भी तो इसी का है। ये सारे इसी में है ना। नहीं, मिल तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन मतलब इसी लॉट का ही है ना। तो टिम साउदी की बात कर रहे थे। टिम साउदी ये सारे वही हैं, 300 से ऊपर वाले विकेट वाले बॉलर हैं। लेकिन बोल्ट का सीन है कि बोल्ट ज्यादा इम्पैक्टफुल है। बोल्ट का ज्यादा कहा जाता है, लेकिन अगर आप टेस्ट मैचेस में देखें ना, तो टिम साउदी ने भी बहुत अच्छा, और कैप्टनसी भी की हुई है। बस उसका ऑरा डिफरेंट है। पता क्या, फास्ट बॉलर एज अ फादर फिगर हो गई ना, तो वो मतलब हालांकि यंग हम तो देखते थे अंडर 19 वाले वर्ल्ड कप से, और उसमें वो बड़ी अच्छी टीम थी वैसे न्यूजीलैंड की। मुझे अंडर 19 की एकदम से टीम याद आ गई, 2008 या 9 वाली टीम थी। उसमें वो लेफ्टी यार कोरी एंडरसन, ये केन विलियमसन, ये सारे यही लॉट थी पूरी। बच्चा 11 और बच्चा यादव सारे थे वो उसमें, और फिर वो इधर आ गए, फिर मुन्ना भाई बन गए वो लोग, फिर वो MBBS हो गए सारे के सारे। लेकिन शरीफ टीम तो ये शुरू से ही है, खैर उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास जो फास्ट बॉलर्स है ना, उनका एक ऑरा हमेशा होगा। टिम साउदी का कोई ऑरा नहीं है उस तरह से, तो आई वुड नॉट काउंट हिम एज लाइक एज एन इम्पैक्टफुल। और आजकल जो बॉलर्स खेल रहे हैं उनके उसमें ज़ाहिर बात है, ये ब्रेक तो ये वाला ब्रेसवेल है, और दूसरा सैटनर खेलता है, और एक बॉलर मैं बोलूंगा तो आपको एक बैट्समैन याद आ जाएगा। कौन सा? ईश सूदी, फखर जमान। वो उसको भी याद आ जाता है। और देखिए ट्रेंट बोल्ट और जो टिम साउदी हैं, इनकी एक हैट्रिक पाकिस्तान के खिलाफ है। एक की तो टिम साउदी की तो T20 में भी है, और ट्रेंट बोल्ट की वनडे में है। इससे इनके क्रेडेंशियल्स खराब नहीं होते? पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे बॉलर परफॉर्म नहीं, जिस वक्त हैट्रिक की तो उस वक्त टीम अच्छी थी। एक ने 2010 में की है, एक ने 2014-15 में की है, तो बेहतर थे। अब करेंगे तो शायद इनको रिग्रेट होता, उस वक्त सही था। सही है। अभी हमारे वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आपने 100 किया हो 1980s में, और आपको अभी नजर आए कि यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 है, तो फिर आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे ना उसको, करेंगे तो एरा के हिसाब से लोग खुद ही कर लेते हैं कि हाँ उस वक्त टीम अच्छी थी, उस वक्त टीम अच्छी नहीं थी। तो न्यूजीलैंड की टीम में यही किस्सा रह गया, बस यही है। उसके बाद जो है बॉलर्स, इनके पास ऐसे मैट हेनरी अच्छा बॉलर है, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड क्लास बॉलर की बात करें तो वही आएगा आपके पास, ट्रेंट बोल्ट आएगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब माइंड कर रहे थे टिम साउदी की बहुत बिकते हैं, आप लोग इजी ले रहे हैं, उसकी बिकते हैं तो बहुत है उसकी, कैप्टनसी वगैरह भी। हाँ, बस वो उस तरह का ऑरा नहीं है उसका। मैचेस जिताए होंगे डेफिनेटली, जब इतने खेलते हो तो आप कुछ तो जिताते हो ना। खानदानी चोर हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा, अब कुछ तो लेके जाएगा ना। हाँ, क्राइम मास्टर को वही वाली बात है। तो लेकिन जो ट्रेंट बोल्ट का ऑरा है वो वैसा नहीं है ना यार उसका, ठीक है। तो आई थिंक मैं तो लॉक करूंगा ट्रेंट बोल्ट पे। यानी कि इस दौर, इस एरा का न्यूजीलैंड की तरफ से का किस्सा है 25 साल का, ट्रेंट बोल्ट एंड डैनियल विटोरी, स्पिनर्स के डैनियल विटोरी, क्योंकि वो उसका एक एज ये भी था, वो नीचे से फाइट बड़ी प्यारी देता था आपको। आपको चौका याद है ना उसका एंड का? अरे यार डेल स्टेन वाले ओवर का वो चौका याद है ना? पता नहीं यार, वो मैच जब भी देखो तो हमेशा अच्छा लगता है देखना, लेकिन ये है कि उसमें बड़ा हार्ट ब्रेक है यार। एबी डिविलियर्स के लिए आई वाज एक्चुअली सैड। डिविलियर्स चले एन के बाद आगे ओ के बाद ओ जाना मत कर दीजिएगा। नहीं, दूसरा वाला ओ पाकिस्तान आ गया आपके पास। पाकिस्तान आ गया, बेहतरीन पाकिस्तान, द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। और वहां पे कब्रें खुद गई हैं, उस लैंड के ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है आजकल बॉलर्स का। तो वसीम वकार के बाद तो अब कुछ बात नहीं कर सकते, क्यों भाई? लेकिन 2003 में तो रिटायर हो गए थे ना दोनों। हाँ, लेकिन उस टाइम पे तो रिटायर हुआ। हाँ, तो लेकिन शोएब का भी जो है वो कभी पीक उस तरह से आया नहीं, एक दो सीरीज में या उसमें पैचेस में आता रहा। तो अगर वैसे मजे की बात है, अगर वसीम वकार को हम इसमें काउंट नहीं करें तो पाकिस्तान ने पिछले 23 सालों में
एक्चुअली कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। शोएब अख्तर है, मतलब आप अगर मैं काउंट करूँ क्योंकि शोएब अख्तर का डेब्यू बहुत लेट हुआ था ना, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट कह सकते हैं, लेकिन 25 साल में इम्पैक्ट तो फिर शोएब अख्तर का ही होगा ना। शोएब अख्तर का ही होगा। इसके अलावा ये लोग आए, झलकियां दिखाई, आसिफ आया, आमिर आया, जुनेद आया, बहुत सारे बॉलर्स आए, लेकिन कोई भी 300 टेस्ट विकेट्स नहीं ले सका। रीजंस मुख्तलिफ थे जाने होने के ना यार, आपको पता ही है। 200 ले सका, 200 भी नहीं ले सका ना, 171 उमर गुल की है शायद, 200 भी कोई नहीं ले सका, 300 तो बड़ी दूर की बात है, दिल्ली बहुत दूर है। और स्पिनर्स के अंदर अगर हम बात करें तो स्पिनर्स में ऑब्वियसली सईद अजमल 180 विकेट के साथ सबसे, सकलैन के ज़्यादातर जो है ना 2000 से पहले के हैं आउट, उसके भी पहले के हैं, उसको भी काउंट नहीं कर सकते। 2000 से 2004 तक उसने बहुत कम खेला, और 2004 में सहवाग ने उसका करियर वहाँ पे, और यासिर शाह को काउंट कर सकते हैं ना। अब यासिर शाह की विकेट्स जो विकेटें हैं वो इसमें हैं, और दनिश कनेरिया की, ये दोनों ही 250 वाले जो है तकरीबन, ये उसी दौर के हैं ना। यासिर शाह की 300 नहीं विकेट्स, नहीं 270 हैं, थिंक 250 260 ऐसे। लेकिन यासिर शाह ने यार अच्छे मैचेस जिताए हुए हैं। यासिर शाह ने ही मतलब उस दौर में मिसबा और यूनुस वाला जो एरा था, उसमें हम जो नंबर 1 पे हो गए थे छोटे टाइम के लिए, वो उसी के। यार शेन वॉर्न ने तारीफ की थी यासिर शाह की, छोटी चीज तो नहीं थी ना उसी टाइम पे। एग्जैक्टली, आई एम सही ना कि उस दौर में ही वो यासिर की परफॉर्मेंस भी बड़ी की थी, चाहे वो वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो जो आप सीरीज जीते वेस्ट इंडीज में, वो आखिरी बॉल वाली ना, यूनुस वाली पागल हुआ था, व्हाई डिड ही डू दैट, वो वाली तो परेशान होगा ना। शुक्र करो अतहर अली खान कमेंट्री नहीं कर रहा था, इज अ पार्ट टाइम, कभी बोलता है फुल टाइम, कभी बोलता है वाइट कॉलर ब्लू कॉलर, वो खुद भी पार्ट टाइम ही है, वो कमेंटेटर भी फुल पार्ट टाइम है, डेली वेजेस पे या पर आवर रेट के साथ। ये तो करीना कपूर और वो याद आ गया मुझे, शाहिद कपूर को कमेंट्री के पैसे घंटे के हिसाब से चाहिए। लपेट दे पाकिस्तान को, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, पहले तो कुछ नहीं है, यही है मालिक जो था सब लाए हो। हाँ बस 2000 से पहले, बेसिकली 2000 से पहले की लेगेसी वही हमें जो है वो अगले 20 साल तक हम सुनते रहे। इस वजह से हमारे बॉलर जो थे वो मोरने मोरकिल को समझ नहीं रहे थे। ठीक है, हम ही मोरकल है, हम ही मोरनी है। जब उनको बताया गया कि मोरनी तेरे मोर को मोर लेगा, क्या कौन सी पोएम क्या था यार, कौन सी मोरनी को मोर ले गए थे, पता बाकी नहीं, जो बता था काले चोर ले गए थे, चोर बैठे हुए हैं अभी, चोर वही हैं सारे, आपको पता है। फखर जमान ने बोला सारे चोर यहीं बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए, इनका मसला सॉल्व करें। चलें आगे चलते हैं, चोर से चोकर तक आगे आता साउथ अफ्रीका। फास्ट बॉलर तो यार साउथ अफ्रीका के पास, कहाँ से शुरू करें बात, डेल स्टेन से आगे? नहीं, 2000 में डोनाल्ड खेल रहा था ना, एलन डोनाल्ड खेल रहा था, कितनी देर खेल रहा है? 2003 के वर्ल्ड कप में भी था, लेकिन वो पीक तो गुजर गई ना। स्टीवन फ्लेमिंग ने जो 134 रन बनाए थे ना वनडे में मैच, तो उसमें भी डोनाल्ड था, वही आखिरी वर्ल्ड कप था ना उसका। हाँ तो वही 2003 का वर्ल्ड कप बहुत सारे बॉलर्स लेके गया ना, वसीम, वकार, डोनाल्ड, वो खत्म हो गए ना उस टाइम तक, पीक खत्म हो गए थे ना, तो वर्ल्ड कप खेल लिए थे डोनाल्ड ने भी। 92 आया भी लेट था ना, 26 इयर्स ऑफ एज में आया था वो, तो डोनाल्ड को तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे ना, लेकिन चलेंगे लेगेसी में तो आता है ना डोनाल्ड, बड़ी उसकी आइकॉनिक हैसियत है यार। हैसियत तो बहुत आइकॉनिक है, लेकिन हमने वसीम वकार को भी काउंट नहीं किया, तो मैं एलन डोनाल्ड को काउंट करें। तस्करा करते हुए आगे चलते हैं हम, तो फिर आ जाते हैं शॉन पॉलक। अगर डोनाल्ड के साथ एक हम देखें ना, तो पता नहीं क्यों मुझे 99 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है, जब साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी होती थी, और उसके बाद जो दूसरी अच्छी टीम लगी मुझे 2015। साउथ अफ्रीका की टीम बुरी कभी भी नहीं थी वैसे, एनीवे 2003 में जब उनके पास शॉन पॉलक था, बाकी सबके पास सालू पालक थे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, लेकिन 2003 में वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो पता नहीं उनके साथ हुआ क्या था कि बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ना, और बाकी जगहों पे वो चोकर्स मशहूर हो गए थे। तो 2015 में लगता था कि शायद ये निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, चोकर्स 99 के बाद से ही चोकर थी। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें इस एरा में, तो शॉन पॉलक से ही स्टार्ट होती है, और फिर वो आगे जाके मकाया एंटीनी और फिर बहुत सारे बॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर 2006 से फिर आता है डेली स्टेन, और 2018, और उसने जो है ना वो बहुत सारे स्टेन छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, एक स्टेन जो है वो आजकल हमारा प्रोफेसर बना हुआ है, मुंह पे छोड़ दिया नहीं, कुछ एक स्टेन हमारा प्रोफेसर जो बना हुआ है ना, वो तो जुड़ा हुआ है उसके साथ। वो उसकी मेरे ख्याल में बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे अंगूठी में नगीने जुड़ जाता है ना, बिल्कुल फिट हो जाता है वैसा। एटलीस्ट ही बिकेम अ पार्ट ऑफ समवन एल्सेस लेगेसी। हाँ यही है, बिल्कुल है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग किसी के हैट्रिक में आउट होने के बाद रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। डेलिस ने क्या भी रहा था 5 है ना, 5 दफा आउट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब वो भी विकेट की वैल्यू तो कर रहा था ना, अगर काउंट कर रहा है तो यार
प्रोफेसर की, कप्तान था ना उस जमाने में प्रोफेसर। चले वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। ये खैर ये गन चली है और काफी अरसा चली है, काफी चलता रहा। और ये वो आई थिंक अपने जमाने का हैबतनाक तरीन बॉलर था जो इतनी पेस के ऊपर आउटस्विंगर मारता था, और वो भी फोर्थ स्टंप पे। तीसरे स्टंप पे स्टार्ट होता था स्विंग होना, फोर्थ स्टंप पे जाता था और एज लेके जाता था। आई थिंक उसको कोई नहीं खेल सकता उस टाइम पर। देन और उसके मतलब अनलिमिटेड स्पेल्स हैं जिसमें उसने जो है वो बेहतरीन बहुत सारे bowling अच्छे किया है यार। स्पेल्स हैं, हमारे खिलाफ भी, इंडिया के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छे अच्छे स्पेल्स हैं उसके। लुक एट हिज एवरेज यार, 22-23 की उसकी एवरेज है टेस्ट मैचेस में। मे बी लेस देन दैट, 21 है शायद। मतलब हाँ चले 22। और इंजरी और ये सारा कुछ, मतलब वो तो अब विकेट तो उसकी 434 हैं, 43 का शायद स्ट्राइक रेट है मैच। ठीक है। अब एक ऑन द अदर हैंड स्टुअर्ट ब्रॉड के विकेट 600 हैं, लेकिन आप स्ट्रेन को भूल नहीं सकते बिकॉज ऑफ द पेस एंड द ऑरा। कौन सा बॉलर लेंगे टेस्ट मैच में खिलाने के लिए दोनों पिक पे? डेल स्टेन, ऑब्वियसली बात है ना, कोई चॉइस नहीं है ना, मतलब ऑरा होता है ना। मैं वही आपको कह रहा था, मतलब बड़ी सिंपल चॉइस है इसको। टीम सऊदी का, इसीलिए तो मैं कह रहा था आपको विकेट जितनी मर्जी ले ले वो। एक स्पेल याद है तुम्हें डेल स्टेन का, जब 2013 या 14 की सीरीज थी, इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में पहला वनडे जो खेल रही थी। इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका इंडिया गया? नहीं, इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका गई। अब वो केप टाउन था, पोर्ट एलिजाबेथ था, जोहानिसबर्ग था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन पहला वनडे था और 300 प्लस इन्होंने स्कोर किया। डिकॉक ने शायद 100 किए थे, 335-40 बनाए, और फिर डेरिस लेल की बॉलिंग आ गई, और स्टेन ने रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनर थे। तो यार जो बॉलिंग की है यार, आउट स्विंग वही जो बात हो रही है ना, तो मेरे ख्याल से 3-4 ओवर तक तो बड़ा मुश्किल होता उसको खेलना। और एक फिर अंदर आती थी। हाँ, और आउट भी शायद किया था उसने एक, लेकिन ये कि उसने मतलब होता है ना कि वो प्लेन मिस वाली यार बात। वो स्पेल देखने वाला होता था ना, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट विकेट्स। ट्रीट टू वॉच ना, वो जो अभी तो आप हाईलाइट रील्स में सिर्फ क्या देखते हैं, फास्ट बॉलिंग एट इट्स बेस्ट जिसे एग्जैक्टली। अक्सर जो है वो सिर्फ हाईलाइट्स देखते हैं जो विकेट पैकेज होता है, लेकिन जो वो विकेट के अराउंड जो पूरा बिल्ड करता है, जो मैजिक बिल्ड करता है ना एक पूरा एक बॉलर जो है, वो जो 3 ओवर तक बॉल बाहर लेके जाता है, लेकिन हाईलाइट्स में सिर्फ एक अंदर आने वाली होती है, चल रहा होता है ना वहाँ पे। हाँ, बकायदा एक पूरा चल रहा होता है, बहुत मजेदार, बहुत मजा आता था इसको। तो डेल स्टेन तो मतलब इस 25 सालों का वन ऑफ द बेस्ट, मे बी दी बेस्ट बॉलर है। तो उसके अलावा फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं साउथ अफ्रीका में। मॉर्नी मॉर्कल भी तो साथ ही है, 2 भाई। हाँ, एलबी अपनी बैटिंग की वजह से थोड़ा सा मशहूर था। हाँ, लेकिन एलबी बेचारा वो था, फिर बाद में एलबी हो गया। वो मुस्तफा था। मुस्तफा था भाइयों में, वो मुस्तफा था। जो मॉर्नी मॉर्कल है वो अदील है। हाँ, लेकिन वो फिर आपने बड़ा खतरनाक, काफी लोग पता नहीं समझ पाएंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे। आप ड्रामा बहुत चल रहा है इंडिया में, बहुत चल रहा है ड्रामा, समझ जाएंगे। कभी मैं कभी तुम, आपने इसको मिक्स कर दिया, कभी मैं कभी तुम के साथ मिक्स कर दिया। तो लेकिन ये है कि बाद में बॉलर्स और भी अच्छे आए, जैसे वर्नन फिलैंडर। पॉन्टिंग ने इसको सबसे मुश्किल बॉलर कहा है। अरे यार वो वही एक लेग पे बॉल करता था, मैग्रा मिल गया, मैग्रा टाइप का। नेमेसिस के नाम से एक आर्टिकल था ना उसका, होबार्ट नेमेसिस के नाम से। होबार्ट में से तबाही फेर दी यार, ये वही था ना मैग्रा टाइप का, एक जगह पे बॉल करता था। फ्लैंटर का डेब्यू याद है कब हुआ था? नहीं, मुझे ईयर्स बिल्कुल याद नहीं रहते। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं तुम्हें। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा था इंडिया से फाइनल, पहला वर्ल्ड कप T20 का। अच्छा, साथ में फ्लैंडर खेला था, साथ में T20 में खेला था, T20 से डेब्यू हुआ। T20 से। और वो अगर आपको याद हो ना, तो बहुत ही मतलब नॉर्मल सा बॉलर लग रहा था, क्योंकि T20 में तो पता भी नहीं चलता था यार। फिर बाद में जब उसने विकेट लेना शुरू की, और वो जो ऑस्ट्रेलिया का ये फेमस टेस्ट मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया 45 रन पे आउट हो गया था, उसमें अगर आपको याद हो तो ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की जो मैचेस की टाइमिंग्स ऐसी होती हैं कि हम ऑफिस से घर जाते हैं, तो पता चला कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग आ गई दोबारा। अब साउथ अफ्रीका को खेलते हुए देख रहे थे कि 8 आउट हुए, 9 आउट हुए, और घर गए तो बैटिंग आ चुकी थी। तो मैंने कहा समझ नहीं आ रहा, पता चला कि वो 40 पे आउट हो चुके हैं, और साउथ अफ्रीका को 230 समथिंग चाहिए, और उन्होंने बना भी लिए थे। प्लेयर अच्छा था ना, एक वो फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राहम स्मिथ वो प्लेयर था लड़ने वाला, यूनुस खान टाइप, जबरदस्त प्लेयर। कभी बात करेंगे तो फिर बैट्समैन में फिर ग्राहम स्मिथ पे आराम से बात करेंगे। तो लेकिन और उसके बाद फिर जैसे बॉलर्स आते हैं, चले गए रबाडा है, कगिसो, हाँ ये रबाडा है, ये अंडर 19 से आया रबाडा की। तो मुझे याद है अंडर 19 की टीम, उस टाइम पे हम लोग, ये वो टाइम था जब हम अंडर 19 के भी मैचेस जो थे वो लाइव देखा करते थे। यस, ये ऐसे ही था। और लुंगी डांस जो है, क्या नाम है उसका, लुंगी इंडी में लेकिन वो इतना है ना नहीं, वो इतनी देर नहीं चला। लेकिन रबाडा का सीन ये है कि
उसका तो थोड़ा सा वो है ना, क्या कहते हैं उसको, और आज वो ओडीआई क्रिकेट में कुट खाने के बाद जरा कम हो गया, लेकिन वो टेस्ट मैचेस में अच्छा बॉलर रबादा ने ना बड़े अर्ली एज में एक आखिरी ओवर कराया था, 9 रन चाहिए थे और धोनी को उसने बनाने नहीं दिए थे। इंडिया में मैच हो रहा था, राजकोट में आई थिंक, तो वहां से मैंने कहा यार ये बॉलर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये तो अभी अभी आया है, और धोनी के खिलाफ अगर आप 9 रन बचा लें, एग्जैक्टली जहाँ 14-15 रन नहीं बचते, हाँ जो जहाँ 14-15 रन नहीं बचते थे कि अच्छे अच्छे बॉलर्स के हाथ पांव फूल गए, तो वहाँ उसने वो बचा लिए थे, 302 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। खैर तो अब आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से और कोई बॉलर बचा है। रबाडा की बात कर लें थोड़ी सी। रबाडा की 200 से ऊपर विकेट्स हो गई हुई हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, 250 समथिंग, और अगर वो साउथ अफ्रीका भी टेस्ट मैचेस ठीक ठाक खेल लेता है, और आई थिंक ये खेल लेगा 30 25-30 टेस्ट मैच भी। साउथ अफ्रीका तो खेल रहा, रबादा नहीं खेल रहा। 25-30 टेस्ट भी और खेल जाए, ये भी 300 से ऊपर निकल जाएगा, 350 तो इजीली 350 कर जाएगा ये, बिल्कुल ऐसे ही। और फिटनेस भी इसकी ठीक है, बहुत बुरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स। अच्छा, कौन रह गया अब? कोई रह तो नहीं गया? रहने को तो हमारे मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो कहते थे कोई रह तो नहीं गया। हाँ, कोई रह तो नहीं गया, तो रह गया बिल्कुल। वेस्ट इंडीज काली आंधी। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, रेसिस्ट रिमार्क्स रफ्तार पे अलाउड नहीं है। नहीं, लेकिन मैं फिर भी काली आंधी बोलूंगा, क्योंकि उनको हमेशा काली आंधी कहा जाता है। कुछ करना है तो कर लें। इसमें बहुत बॉलर मिलेंगे आपको यार। 2000 के बाद तो एम्ब्रोज और वॉश का ऑब्वियसली वो आखिरी दौर था। वेस्ट इंडीज में फिर इतने सारे बॉलर्स आए हैं ना, बहुत सारे हैं वाकई में। ये अचानक से मुझे निक्सन मैकलिन भी याद आ गया, कहाँ से निकाल लिया कैमरॉन कफी, इतने बॉलर्स हैं। मैं नाम लेना शुरू करूं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये अभी भी ऐसे ही है, वो गैब्रियल आया, वो अल्जारी जोसेफ, और पता नहीं से स्टार्ट करते हैं आप उसको फिडल एडवर्ड्स आया, जो सेलिब्रेशन करता था, उल्टी सीधी सेलिब्रेशन करने वाले बहुत है वेस्ट इंडीज में। फ्रैंकलिन रोज, अच्छा फ्रैंकलिन रोज, मर्विन डिलन, हाँ मर्विन डिलन भी है। निक्सन मैकलिन, जो एक काफी तेज बॉलर आया था इनका, फिडल एडवर्ड्स कब आया था? फिडल एडवर्ड 2004 वही उसी टाइम का है ना, वो भी ठीक करता था, बॉलिंग अच्छी था, और वो भी था, बड़ा अनयूजुअल एक्शन था उसका। किंग रेयन किंग बॉलर्स तो बहुत सारे इनमें आया वेस्ट इंडीज में, लेकिन अगर वर्ल्ड क्लास की बात करें तो वो क्वालिटी फिर लैक करते चले गए ये एम्ब्रोज और वॉश के बाद, बिशप के बाद ना। तो उसमें फिर अगर इन टर्म्स ऑफ विकेट्स देखें तो आई थिंक केमार रोच की 270 है ना, और केमार रोच ने तो एक मैच अपना बैटिंग से भी जितवाया था वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छी बैटिंग की थी आखिरी। तो इसके अलावा नंबर ऑफ विकेट्स तो बहुत और किसी ने नहीं लिए हैं इतनी ज्यादा, कुछ भी नहीं है, बहुत बदलते गए हैं। हर टूर पे ऐसा लगता था डिफरेंट बॉलर्स आते चले गए, हर टूर पे डिफरेंट बॉलर्स होते थे। आई थिंक दे वर लूजिंग अ लॉट ऑफ बॉलर्स टू टी20 क्रिकेट। वो ये वाला जस्ट लूजिंग दैट मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, दे जस्ट गो टू टी20। जेसन होल्डर भी फिर उधर शिफ्ट हो गया, ज्यादा बहुत सारे प्लेयर्स कम खेलते हैं और फिर ज्यादातर नजर भी आते हैं। वो गैब्रियल आया था, मतलब वो अच्छा लग रहा था, शैनन गैब्रियल आया था, वो भी सही लग रहा था, मुनासिब था। लाइक इतनी तो मुयस्सर भी नहीं थी ना, बांग्लादेश में तो इतनी भी मुयस्सर नहीं है। अब जाके अभी थोड़े से बेहतर लग रही है उनकी बैटरी, लेकिन खैर वेस्ट इंडीज में पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की तरह कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं आया। अगर मैं फास्ट बॉलर की बात करूँ जिसने 200 से 300 प्लस विकेट्स लिए, पे केमार रोच को कह सकते हैं करीब है बस थोड़ा सा, लेकिन वैसे तो वो फिर तो हमसे भी बेहतर हैं कम से कम। उनका एक बॉलर तो है जिनके 200 से ऊपर विकेट हैं। या तुम इसको भी कह सकते हो हम वेस्ट इंडीज से भी बदतर हैं। हम वेस्ट इंडीज से भी बदतर हैं। हमारी सिर्फ वो नहीं होता, बस क्या कहते हैं, फूफा ही रह जाती है, अंदर कुछ नहीं है। वो हमारे बॉलर्स की बस वही है, फूफा रह गई थी, लेकिन एक्चुअली पल्ले कुछ नहीं। वही मिसाल हो गई ना कि वो एग्रेशन भी वाला नहीं रहा। वो जैसे होता है ना, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आके कहता है आप मेरी सैलरी बढ़ा दें वरना मैं पुरानी सैलरी पे भी काम कर दूंगा। तो भाई एक बाउंसर कराने के बाद वो कहता है देख लो तुम, कहता है वरना मैं फिर यॉर्कर कराऊंगा, मतलब जैसे आगे हो हाफ वॉलीबॉल फुल टॉस कराऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है, शाहीन अफरीदी बनूंगा मैं। लेकिन वेस्ट इंडीज आई थिंक टी20 क्रिकेट का सबसे ज्यादा नुकसान वेस्ट इंडीज को हुआ है। लॉट ऑफ प्लेयर्स एक्चुअली लेफ्ट जो मेन स्ट्रीम टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट थी। और सुनील नारायण को देख लें, सुनील नारायण वाज लाइक, मतलब हर एक को फायदा पहुंचाया उसने सिवाय अपने मुल्क के। अच्छा खासा स्पिनर था वो, अभी तक रीड नहीं होता वो, उसने अपनी बैटिंग भी रीडिस्कवर कर ली, मतलब हर एक को फायदा उठा लिया उसने, यू नो। लेकिन अब अपने घर में ही उसका जो है ना चिराग तले अंधेरा, वो वाला सेटअप है उसका। तो टी20 क्रिकेट से उनको नुकसान हुआ आप ये कह रहे हैं? तो टी20 नुकसान नहीं का हुआ है, जो लाया है उसने ये नुकसान किया ना यार सबका। इस पे अलग से एक प्रोग्राम होगा, अभी तो यहाँ इसको क्लोज करते हैं, नहीं बहुत बॉलर्स की बात हो, तो इट्स अ रैप इसका मतलब है ना।